स्टूडेंट्स, आज हमारी टॉपिक है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज इस टॉपिक में हम इससे भी कई आगे की जो फार्मूलाज है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कि 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और इसके अलावा 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे वैल्यूज़ पर भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी एक ही ग्राफ से। ये सारा का सारा फार्मूला एक ही बार में अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आज ही याद हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीरीज में, जहां पर हम आज बहुत प्रकार की चीज़ों को बताने जा रहे हैं। एट फर्स्ट हम इस ग्राफ में क्वाड्रेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट को तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये जो मेरा होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है? ये हमारी एक्स एक्सिस है जो इधर पॉजिटिव होती है, ये मेरी एक्स एक्सिस है जो इधर नेगेटिव होती है, ओके। और ये वाई एक्सिस है हमारी जो ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे क्या होती है? ये नेगेटिव होती है। मैंने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो होता है जहाँ पर कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस के जो वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो ये आता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर ये आता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाद फाइनली ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इस क्वाड्रेंट में आज ये जो हमारा टॉपिक है, ये चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बातों को करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एट फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, हमारे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ये सारे जो हैं हमारे क्या है, सारे यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होंगे। जब वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके सारे वैल्यू क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जब वह सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कॉसेक है ये चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनके वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रेस्ट हमारा बच गया कॉस के बाद सेक, टेन, कॉट, ये सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, यह क्वाड्रेंट है टेन और उसके रेसिप्रोकल कॉट का। तो इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रेस्ट बच गए यहाँ पर साइन, कॉसेक और कॉसेक, ये हमारा नेगेटिव होगा। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक यहाँ पर पॉजिटिव है और जो रेस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, वो हमारे नेगेटिव आने वाले हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है तुम्हारा, और इस सारे क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट किस चीज़ के लिए यूज में आएगा, मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो एट फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? 0 और 90 के बीच है। ये क्या है? 0 और 90 के बीच है। अगर इस क्वाड्रेंट में अगर मैंने एक्स एक्सिस को यूज किया ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 प्लस थीटा। क्या आएगा? 0 प्लस थीटा। इसका मतलब केवल थीटा रह जाएगा। यानी अगर मैं इधर से एंगल बनाऊं ना, इधर से एंगल बनाकर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर इधर से एंगल बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? केवल थीटा होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? थीटा आएगी। यानी इस वैल्यू को अगर मैं एक्स एक्सिस से फाइंड करूंगा ना, तो इसका वैल्यू होगा थीटा। अब यहाँ साइन लगाएंगे तो साइन थीटा, कॉस लगाएंगे तो कॉस थीटा। लेकिन अगर इसी एंगल की वैल्यू मैंने इधर से निकालना है, इस एंगल को निकालना है, देखो इस एंगल को अगर निकालना है ना, तो यहाँ पर वाई एक्सिस का यूज किया जा रहा है, तो ये लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा।
यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्योंकि ये एंगल मेरा थीटा है ना, तो ये एंगल क्या बचेगा मुझे 90 माइनस थीटा होगा। ओके, अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट अगर इस क्वाड्रेंट में मैं आऊँगा तो क्या रिजल्ट होगा, जब गौर से देखते हैं इस क्वाड्रेंट में, अगर ये रेज घूमते घूमते, ये अगर ट्रेवल करते करते ये रेज सपोज दैट यहाँ चला आता है, सपोज दैट देख लो, अगर ये रेज यहाँ चला आता है ना, तो अब ये जो वैल्यू आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आने वाली है ना, वो क्या आने वाली है, ये आने वाली है 90। अगर ये एंगल हमारा थीटा है ना, ये एंगल मुझे अगर थीटा है ना, तो ये 90 से ज़्यादा हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मुझे 90 प्लस थीटा का एंगल। क्या हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा का एंगल होगा। ये 90 डिग्री से थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब ये 90 प्लस थीटा का वैल्यू होगा। ओके, और अगर इसी को हम अगर वो एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वाई एक्सिस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये 90 की एक्सिस है, ये 90 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये पूरा देखो ये 180 की लाइन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 0 की लाइन है, ये क्या है 90 डिग्री की लाइन है, ये देखो ये है तुम्हारा 180 डिग्री का लाइन है, और इसकी मैं बात करूँ तो ये 270 डिग्री का लाइन है, और ये वापस अगेन अगर लौट कर एक हमारा जो रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा ना, तो अगेन ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। यानी 0 और 360 जो है ना उसकी सेम लाइन है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर ये मैं इसको y एक्सिस को यूज़ करूँ ना, तो ये 90 की एक्सिस है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। लेकिन इसी एंगल के लिए अगर मैं इस x एक्सिस का यूज़ करूँ ना, तो उसका क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। गौर से देखो, तो ये एक ही एंगल, ये 90 प्लस थीटा है, और ये क्या है हमारा 180 माइनस थीटा। अब उसी की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये क्वाड्रेंट क्या है, ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक्स एक्सिस का यूज करूंगा तो 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा, और अगर मैं वाई एक्सिस को यूज करूंगा तो क्या होगा, ये 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ओके, अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं ना, तो ये क्या है 270 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर मैं वाई एक्सिस को यूज़ करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो 270 डिग्री प्लस थीटा आने वाली है। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट को अगर मैं यूज़ करूंगा, इसको एक्स एक्सिस को यूज़ करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 माइनस थीटा, ये 0 माइनस थीटा को अगर यूज़ करूंगा तो 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। और अगर 360 को यूज़ करूंगा ना तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों जो है वो एक्स एक्सिस को यूज़ करने पर आएंगे। माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री को सहारा मानेंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा माइनस थीटा। और अगर 360 को यूज़ करेंगे तो 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स 360 माइनस थीटा। तो इतने प्रकार के एंगल्स यहाँ आने वाले हैं, जहाँ हमारा आने वाला है थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा। एंड फाइनली वापस अगर रिटर्न होकर यहाँ आ गए ना, अगर एक रेवोल्यूशन को पूरा करके अगर यहाँ आ गए ना, तो ये हो जाएगा वापस 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इतने प्रकार के एंगल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सारे फार्मूला को तुम लोग एक ही बार में अंडरस्टैंड कर लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर तुम शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहते हो, इस वीडियो को देखते हो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज तुम्हारे लिए क्लियर होने वाला है, जो तुम्हें 10th ही नहीं 11th 12th तक में भी या और उससे भी आगे जब तक तुम इसको यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तुम्हारा हेल्प करता रहेगा। तो आगे देखते हैं कि एट फर्स्ट इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट इसमें देखना क्या है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस को यूज़ करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस को हम लोग यूज़ करें ना, तो एक्स एक्सिस में होगा नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है। ये सारे जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको एकदम गौर से देखना है और इसे ध्यान रखना है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को यूज़ करूँगा तो किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आने वाली है, सारा का सारा जो है वही रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस को यूज़ करूँ ना, अगर मैं वाई एक्सिस को यूज़ करूँगा ना, तो इसमें चेंज होगा। क्या होगा,
इसमें चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, चेंज होगा। तो अब ये समझ में आता है कि एक्स एक्सिस तो नो चेंज है, वाई एक्सिस में चेंज होने वाला है। तो किस प्रकार की चेंजिंग होने वाली है हम इसको देखते हैं। तो देखो इस चेंजिंग क्या होने वाली है, तो चेंजिंग के विषय में समझ लो कि चेंजिंग ऐसी होने वाली है ना कि साइन जो थीटा है ना वो कन्वर्ट होने वाला है कॉस थीटा में। साइन किस में कन्वर्ट होने वाला है, कॉस में कन्वर्ट होने वाला है। फिलहाल मैं थीटा को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉस में कन्वर्ट होगा, और कॉस अगेन अगर कॉस रहेगा ना वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान से सोचना है, इसको देखना है ध्यान से कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन जो है हमारा वो कॉट में कन्वर्ट होने वाला है। किस में होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, और अगेन अगर कॉट की बात करूं तो वह टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, सेक की बात करूं ना तो वो कॉसेक में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। सेक यहाँ कॉसेक में चेंज होगा, और अगर कॉसेक की बात करूं तो वह सेक में चेंज होगा। तो इस प्रकार की चेंजिंग हमें आएगी कब, जब हम वाई एक्सिस को यूज करेंगे। वाई एक्सिस को यूज करेंगे इसका मतलब कि जब हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, या 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, या 270 माइनस थीटा, ये भी वाई एक्सिस का ही यूज है। 270 माइनस थीटा का यूज करेंगे या 270 प्लस थीटा का यूज करेंगे। इन चारों के फॉर्मूला में क्या होगा, तो इस प्रकार की चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस को यूज करेंगे, दैट मीन्स प्लस थीटा की बात करूं, या 360 प्लस थीटा जो इसी का नाम है, अगर मैं इसकी बात करूं, या माइनस थीटा की बात करूं, 360 माइनस थीटा की बात करूं, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा की बात करूं, तो इन सभी में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो एट फर्स्ट में हम लोग इसके फार्मूला को देखते हैं कि क्या होने वाला है, और इन फार्मूला में ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसका क्या पोजीशन है हम इस पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने थीटा में। तो थीटा की अगर बात करूं तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, और थीटा में जो हमारी वैल्यू है ना, जो मैंने पहले अपने पिछले लेक्चर में बताया है, साइन 30 कॉस 30 डिग्री, या साइन 45 कॉस 45, 10 लाख वही रहेगा। इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आने वाली है, यानी सीधा थीटा में किसी प्रकार की कोई नई बात तुमको नजर नहीं आएगी, वही बात रहेगी साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 30। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। गौर से देखो, मैं तुम्हें फॉर्मूला देने जा रहा हूं 90 माइनस थीटा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, जो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और क्लास 10th में जो है केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सावधानी से देख लो कि क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, क्या होगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, और लास्टली कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला आने वाला है। इन सभी फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट मैंने क्या कहा कि हमने किस एक्सिस को यूज किया इसे देखना है। ये सारा 90 वाला है, दैट मीन्स हमने वाई एक्सिस को यूज किया है, और वाई एक्सिस को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा चेंजिंग होने वाला है। तो साइन बदल के हो जाएगा कॉस, यानी साइन अगर यहाँ है 90 माइनस थीटा में, तो यहाँ मुझे इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस, और ये 90 हट जाएगा और ये हो जाएगा थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस का यूज किया गया है, और वाई एक्सिस के यूज करते ही साइन बदल जाएगा कॉस में, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होगा। अब यहाँ एक बात को देखना है कि हम जो साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, इसको देखना है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं ना रेशियोज, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या इसका जो भी फार्मूला आएगा ये सारे का फार्मूला क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, मुझे कहीं नेगेटिव साइन नजर नहीं आएगा। क्यों, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ की ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस किस में चेंज होगा, देखो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा होगा।
टेन चेंज हो रहा है किसमें, कॉट में ना, तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और उसी तरह से कॉट चेंज हो रहा है टेन में, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक सेक में, इसलिए कर कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये फार्मूला जो है ना ये क्लास 10th के लिए स्पेशली है, और ये फार्मूला क्लास 10 में पूछेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो इतने ही फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब हम 10th से आगे की बात करते हैं ये सारा का सारा फार्मूला काम में आता है, और वो सारा फार्मूला बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। सपोज दैट अगर 90 माइनस थीटा के बाद मैं 90 प्लस थीटा की बात करूँ ना, तुम 1 मिनट में इस फार्मूला को निकाल पाओगे। तो कैसे निकाल पाओगे, मैं था जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब गौर से देखो। सपोज दैट अगर हमारे सामने फार्मूला ऐसा हो कि साइन 90 प्लस थीटा का क्या होगा भाई, कॉस 90 प्लस थीटा का क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा का क्या होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ और 2-3 लेकर दिखा रहा हूँ तुमको। अगर सेक सपोज दैट यहाँ पर मैं कॉट की बात करूँ, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो अगर मैं इस फार्मूला की बात करूं तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि ये 90 का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, 90 का। 90 मीन्स वाई एक्सिस, 90 मीन्स क्या होता है, वाई एक्सिस का यूज़ किया गया है। और वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे तो चेंज होगा, साइन किस में होगा, कॉस में होगा। तो सीधी सी बात है साइन किस में होगा, कॉस में होगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे यहाँ नहीं देखना ये क्या है, मुझे ये देखना ये क्या है, ये साइन है ना, इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पॉजिटिव होगी, यानी प्लस साइन होगा। तो यहाँ पर कोई साइन लिखना नहीं है। अब कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। अब कॉस को देखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन और कॉसेक के अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉस हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला में नेगेटिव साइन होगा। ओके, टेन का क्या होगा भाई, टेन हमारा बदलेगा कॉट थीटा में, और टेन भी जो है ना साइन और कॉसेक से डिफरेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से इसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा। और कॉट भी हमारा क्या होगा, ये टेन में बदलेगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सेक क्या होगा, ये कॉसेक में बदलेगा, और सेक जो है ना वो भी हमारा क्या है, साइन और कॉसेक से डिफरेंट है, दैट मीन रेस्ट में आएगा, यानी ये भी नेगेटिव होगा। वहीं कॉसेक क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा सेक थीटा में, लेकिन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव होगी। तो कितना आसान है इस फार्मूलों को फाइंड करना। अगर तुम इस चेंज को समझ लेते हो और इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के खेला का समझ लेते हो तुम, तो बहुत ही आसानी से इन सभी फार्मूलों को तुम फाइंड कर सकते हो। अगर अभी तक मैंने जो भी यूज़ किया है ना, ये सारा वाई एक्सिस यूज़ किया है, अब मैं तुम्हें एक्स एक्सिस को यूज़ करने जा रहा हूँ 180 माइनस थीटा। यानी अगर जब जब हम एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो गौर से देखो। अगर मैं 180 प्लस थीटा की बात, माइनस थीटा की बात करूँ एट फर्स्ट, 180 माइनस थीटा के केस में क्या होगा कंडीशन, यहाँ मैं एक्स एक्सिस को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट में कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो जब गौर से देखो इन फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ये एट फर्स्ट तुम देखो कि किस एक्सिस को यूज़ किया गया भाई, 180 डिग्री एक्स एक्सिस है, और मैंने क्या कहा कि एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, दैट मीन्स कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन थीटा ही रहेगा। अब क्वेश्चन है कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन का साइन ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन का साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन और कॉसेक का जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव रहेगी, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा।
वहीं अगर कॉस की बात करूं तो कॉस भी चेंज नहीं होगा, कॉस तो कॉस में रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होती। अब केवल हमको क्वाड्रेंट देखना है कि कॉस किस क्वाड्रेंट में है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। टेन भी नेगेटिव होगा तो ये भी माइनस टेन थीटा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कॉट भी नेगेटिव होगा, ये माइनस कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, चूंकि एक्स एक्सिस है। सेक हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये भी सेक ही रहेगा, लेकिन सेक भी हमारा जो है वो रेस्ट में आता है, इसलिए इसका भी साइन नेगेटिव होगा। वहीं कॉसेक भी हमारा कॉसेक ही रहेगा और कॉसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन कॉसेक क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो कौन सा नेगेटिव आएगा और कौन सा पॉजिटिव आएगा, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं बात करूं इस 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तुम गौर से देख लो कि 180 प्लस थीटा अगर रहता तो क्या होता। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं ना, तो बहुत ही आसानी से तुम इसको फाइंड कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि साइन, अब मैं 2-3 को केवल बता रहा हूं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। उसके बाद मैं बता दूं तुमको कि अगर ये 10 रहेगा 180 प्लस थीटा ना, तो क्या वैल्यू आएगी। या अगर मैं यहाँ पर एक सेक भी ले लेता हूँ, चलो 180 डिग्री प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। सीधी सी बात है, मैं केवल 3 निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी तुम अपने से फाइंड कर सकते हो। तो 180 प्लस थीटा एट फर्स्ट किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस थीटा को तुम गौर से देखो, ये है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो है टेन और कॉट का, यानी केवल टेन और कॉट ही यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक्सिस कौन सा है, 180 प्लस थीटा में किस एक्सिस को यूज किया जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइन का साइन ही रहेगा, साइन साइन थीटा रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा, और सेक हमारा सेक थीटा रहेगा। और अब साइन की बात करूं कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो मैं अगर देखूं कि साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, केवल टेन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से फाइंड की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम्हें अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इस प्रकार से तुम बहुत सारे फॉर्मूलों को खुद ब खुद फाइंड कर सकते हो। अगर मैं 270 की बात करूँ ना, तो जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा का क्या होगा भैया, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा क्या होगा। और यहाँ पर मैं 10 भी निकाल के दिखा देता हूँ, 10 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। और सेक भी निकाल देता हूँ तुम्हारे सामने कि 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। बाकी कॉस इसी तरह से निकलेगा और कॉट और कॉसेक भी इसी तरह से निकलेंगे। तो तुम गौर से देखो कि एट फर्स्ट 270 क्या है भाई, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट मीन्स चेंज। साइन किस में क्या होगा, तो कॉस में चेंज होगा। टेन किस में होगा, तो कॉट में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, तो कॉसेक में चेंज होगा, जैसा कि मैंने बताया पहले भी। अब साइन देखो ये किस क्वाड्रेंट में है भाई, 270 माइनस थीटा, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव, टेन पॉजिटिव होगा, और सेक नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रकार से तुम कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हो। अगर 270 प्लस थीटा यूज करोगे तो क्या रिजल्ट होगा कि 270 प्लस थीटा में भी क्या होगा हमारा, तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में। लेकिन ये जो 270 प्लस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर क्या होगा कि कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सेक की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव आएगी, लेकिन साइन और टेन जो है वो तुमको नेगेटिव आ जाएगा, बस यही होगी। अगर 360 माइनस थीटा की मैं बात करूँ ना, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का यूज होगा, तो उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो क्या होगा, तो भाई 360 है एक्स एक्सिस, दैट मीन्स नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा। और यहां पर क्या होगा कंडीशन कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही केवल प्लस होंगे, रेस्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये साइन है ना, इसको देखना, इसको नहीं देखना, ये है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 10 की बात करूँ ना, 10 360 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ ना, तो क्या होगा रिजल्ट, तो 10 में ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना। लेकिन 10 का क्या होगा, 10 भी हमारा नेगेटिव होगा, वो रेस्ट में आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। और इसी के अलावा अगर मैं सेक या कॉसेक किसी की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर मैं सेक की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा की बात कर लेता हूँ, तो सेक अगर 360 माइनस थीटा ले रहा हूँ ना,
तो क्या रिजल्ट होगा, सेक तो सेक में रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, लेकिन सेक जो होगा यहाँ पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से तुम कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हो। और वापस अगर 360 प्लस थीटा की बात जाओगे तो इसी प्रकार से तुम क्वाड्रेंट को देख लेना, और इस प्रकार से तुम किसी भी प्रकार की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट का पता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है और किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होता है, अगर ये इतनी सी बात को तुम अपने माइंड में ले लो ना, तो इस प्रकार के किसी भी फार्मूला को तुम कभी भी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड बहुत प्रकार के सवाल जो हैं हमारे 10th में आते हैं इससे रिलेटेड, और इन सभी फार्मूला से रिलेटेड 11th और 12th में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी आगे ये बहुत काम देता है, तो यह सारा फार्मूला तुम्हारे बहुत ही काम का आने वाला है। इन सभी फार्मूला को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। और आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इससे आगे की बातों पर डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल।